हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है ईवीएस की थीम फैमिली से रिलेटेड, जो हमारे सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3rd to 5th एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपडेट करा दूँगी ताकि आप इजीली उसमें से पढ़ सकें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि जो एंड में हमने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें और आपके जो कंटेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो सकें। तो चलिए अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फैमिली, परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे तथा बच्चों के बच्चे सम्मिलित रूप से रहते हैं। इसमें विवाह, दत्तक प्रथा द्वारा परिवार की स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। मतलब फैमिली क्या है? फैमिली जो है पुराने टाइम से चली आ रही एक परंपरा है। ठीक है, फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे और हमारे भाई बहन, ये सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, मानव समाज में परिवार जो है वो एक बुनियादी और सार्वभौमिक इकाई है। मतलब मानव जो समाज है, हमारा जो समाज है, इसमें परिवार जो है वो एक बुनियादी यानी कि जीवन जीने की मेन ज़रूरत है। ठीक है, हमारी बेसिक नीड है। परिवार में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, जब किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो परिवार वाले ही आगे आकर हमारी हेल्प करते हैं। हर तरह के ओकेजन पर, अच्छे बुरे वक्त में, खुशी में, गम में हमारे साथ सिर्फ हमारे परिवार वाले ही होते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, आर्थिक रूप से हम किसी तरह से परेशान होते हैं तो उसमें सिर्फ हमारी हेल्प हमारे परिवार वाले ही करते हैं। ठीक है, अधिकांश पारंपरिक समाजों में परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों एवं संगठनों की इकाई रहा है। आधुनिक समाज में परिवार प्राथमिक रूप से संतोनपत्ति, समाजीकरण एवं भावनात्मक संतोष की व्यवस्था से संबंधित कार्य करता है। अब परिवार की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, जो परिवार है वो एक समाज की प्रथम इकाई, हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, व्यक्तिगत ज़रूरत है परिवार। व्यक्ति का जन्म प्राकृतिक प्राणी के रूप में परिवार में होता है। हमारा जो जन्म होता है वो अकेले होता है, लेकिन एक परिवार में होता है। दुनिया में आकर हमें एक परिवार मिलते हैं, मम्मी पापा, ताया ताई, दादा दादी, चाचा चाची, छोटे बड़े भाई बहन, हमें ये सब लोग मिलते हैं जिनसे मिलकर एक परिवार बनता है। ठीक है, परिवार जो है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। हमारा फर्स्ट स्कूल भी क्या होता है? हमारा परिवार ही होता है। हमें अच्छी बुरी जिस तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो हमारे परिवार से ही सीखने को मिलती हैं। हमारे जो पहले टीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। जहाँ मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना सीखा, परिवार में ही हम रहना, खाना पीना, उठना बैठना सीखते हैं। ठीक है, परिवार से ही व्यक्ति की शिक्षा शुरू होती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली होती है। हमारी जो एजुकेशन स्टार्ट होती है वो हमारी फैमिली से ही होती है। दूसरों से प्यार करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, भाईचारे के साथ रहना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, बड़ों की बात मानना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब हमें कहाँ से सिखाया जाता है? परिवार से सिखाया जाता है। ठीक है, हम परिवार में सही गलत, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। हार्ड वर्क कैसे करना है? परिवार से सीखते हैं। आलस में रहना है, ये भी हम परिवार से सीखते हैं। कौन से काम करना अच्छी बात है, कौन से काम करना गलत बात है, ये सब चीज़ें हम किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। परिवार ही व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार है। परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का प्रभावशाली एवं प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है, हमारा जो परिवार है वो हमारी शिक्षा का प्रथम साधन है। जितनी भी अनौपचारिक शिक्षाएं होती हैं, हमें जो इनफॉर्मल तरीके से मिलती हैं, वो सब कहाँ से मिलती हैं? परिवार से मिलती हैं। हमारी फैमिली हमें सब कुछ देती है। अब परिवार दो तरह के होते हैं, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार की बात कर लेते हैं। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा, उन सब के बच्चे, हम भाई बहन, ये सब एक साथ रहते हैं। इसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार में सभी लोगों के अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी लोग इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? एक बहुत बड़ा होता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के। परिवार का जो मुखिया होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एज वाला बंदा होता है, या तो हमारे दादा होंगे या हमारी दादी होंगी। अगर दादा दादी की डेथ हो चुकी है तो हमारे ताया होंगे। ठीक है, इस तरह से जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे बड़ा होता है।
जो प्यार होता है परिवार में, संयुक्त परिवार में प्यार का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्यार करने वाले बहुत लोग होते हैं। मम्मी पापा ने डांटा तो दादा दादी ने प्यार किया, दादा दादी तो कभी किसी को डांटते ही नहीं है, दादा दादी नहीं है तो ताया चाचा इन सब ने प्यार कर लिया। ठीक है, परिवार में प्यार करने वालों की कमी नहीं होती। बच्चों को सभी का लाड प्यार मिलता है। ठीक है, मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। प्यार का महत्व बच्चों को समझ आ जाता है। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों में अच्छे संस्कार डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं एकल परिवार की। एकल परिवार यानी कि सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली को बोलते हैं एकल परिवार। इसमें मम्मी पापा, हम दोनों भाई बहन, बस ये वाली बात आ जाती है कि मम्मी पापा होते हैं और सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, जो सिंगल फैमिली का दौर है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाला दौर जो है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसे ही किसी की शादी होती है वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल अलग हो जाता है, बढ़ती हुई महंगाई को देखकर। ठीक है, क्या होता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में लोग ज़्यादा खर्चे नहीं उठा पाते और क्या सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाते हैं ताकि ख़र्चा कम हो सके। इस कारण जो संयुक्त परिवार है, जो जॉइंट फैमिली है, वो टूट जाती है। ठीक है, परिवार का आधुनिक स्वरूप, मतलब इस टाइम में उसका स्वरूप क्या है, परिवार कैसा है, उसका नेचर कैसा है। भारत में संयुक्त परिवार ही आदर्श परिवार माना जाता है। अगर हम इंडिया की फैमिलीज़ में देखें तो जो फैमिलीज़ हैं ना, वो जॉइंट ही मिलेंगी आपको। 80% फैमिलीज़ यहाँ पर जॉइंट होती हैं। ट्रेंड में ही जॉइंट फैमिलीज़ है। ये तो जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये अभी हमने यूरोप से ये चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा बेटर होता है। बट अगर भारतीय परंपरा के अनुसार हम देखें तो जॉइंट फैमिली में रहना ही लोग अच्छा समझते थे। सुख सुविधा हमें मिलती थी। ठीक है, प्यार हमें मिलता था। आज का शिक्षित समाज प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों से ऊपर उठकर जीवन जीना पसंद करता है। आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, आज का जो मानव है, वो क्या चाहता है, पुरानी परंपराओं से दूर भागना। जो रूढ़िवादी लोगों की परंपराएं हैं, जो सोच हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन सब से अलग जीवन जीना पसंद करता है। इसीलिए क्या करता है, वो परिवार का विघटन करके अलग जाकर रहने लगता है। परिवार का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है परिवार की हमारे जीवन में, हम ये देखते हैं। मानव की जो जीवन यात्रा है ना, वो परिवार से ही शुरू होती है। हमारा जन्म एक परिवार में होता है। ठीक है, हमारी जो मूलभूत, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, वो सब परिवार में पूरी होती हैं। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारे व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होता है, हमारे बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, वो सब परिवार से होता है। हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट होता है, वो भी परिवार से ही होता है। ठीक है, परिवार जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। परिवार में ही रहकर बच्चे का क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। वो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू करता है, उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, परिवार में ही बच्चा तौर तरीके सीखता है, जो शिष्टाचार होते हैं वो सीखता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता है, लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए, बड़ों का आदर किस तरह करना चाहिए, छोटों से प्यार किस तरह करना चाहिए, ये सीखता है। ठीक है, आर्थिक रूप से व्यक्ति को परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे परिवार के साधनों एवं सहयोग द्वारा वो आत्मनिर्भर बन जाता है। एक लड़की को, एक लड़के को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके परिवार का होता है। ठीक है, परिवार वो स्थान है जहाँ बालक को सभी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, ये सब कहाँ से होता है, परिवार से होता है। फैमिली वाली जो थीम है हमारी, वो बस इतनी ही है। यहाँ पर फैमिली वाली थीम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड फैमिली के बारे में जितना भी कंटेंट है वो समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सारी थीम्स को इकट्ठा करके एक पूरा सेशन हम क्वेश्चंस का रख लेंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी उसे अपलोड कर दूँगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।